हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। हर हर महादेव। श्री राम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं कि हमें घर में कैसे कैसे रहना है अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए हमें ऐसे कौन से दीपक जलाने चाहिए जिससे हमें लाभ मिले। तो इन सब चीजों के बारे में हम आप सभी से बात आज करने वाले हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप सबको पता चलेगा कि हमें इस दीपक को जलाने से क्या क्या सफलता मिलती है और इस दिए से क्या क्या लाभ होता है। तो हम इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हम जानना चाहते हैं कि आप सभी के फैमिली में सब लोग कैसे हैं, आप कैसे हो, और आशा करेंगे भगवान जी से दुआ करेंगे कि आप सभी की फैमिली पर उनकी कृपा बनी रहे। तो कमेंट करके हमें जरूर जरूर बताइएगा कि आप सब लोग कैसे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और आज हम जानकारी देने वाले हैं आटे का दीपक किस बड़ी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जलाया जाता है। आटे का दीपक जलाने से कैसे बदलती है सभी की किस्मत, और आटे का दीपक जला के अपने जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं। आटे का दीपक जलाने से सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है और इसीलिए हमें अपने पूजा घर के स्थान में सिर्फ आटे का दीपक ही जलाना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। और आटे का दीपक सारे दीपकों से पवित्र माना जाता है। जो आजकल पीतल के इन सब चीजों के दीपक आते हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये दीपक, इन सारे दीपकों से आटे का दीपक सबसे पवित्र होता है और सबसे शुभ होता है। हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होगा तो पंडित जी, अक्सर देखा होगा, पंडित जी ने आटे का दीपक ही बनवाते हैं। जैसे हमारे घर में शादी विवाह हो तो शादी के टाइम भी पंडित जी आटे का दिया ही जलवाते हैं। जो चौमुखी दिया जलाया जाता है वो भी आटे का होता है और जहाँ पे मंडप बनाया जाता है वहाँ भी आटे के दिए प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए हमारे समाज में, हिंदू समाज में, आटे का दीपक सबसे शुभ माना गया है। और आटे के दीपक में तमोगुण को संतुलित रखने की क्षमता होती है और आटे का दीपक से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। और किन किन देवताओं की पूजा में हमें आटे का दीपक लगाना चाहिए, जैसे कि माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी, भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी की पूजा में आटे का दीपक जलाने से इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आटे का दीपक ही जलाएं, क्योंकि आटे के दीपक से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसीलिए हमें आटे का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके आसपास मंदिर है, आप मंदिर में अगर डेली जाते हो पूजा करने या कभी कभार भी जाते हो, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि आटे का दीपक ही बना के हम ले जाएं। आटे का दीपक आप घर से आटा गूंथ लीजिए और गोला बना के ले जाइए, फिर मंदिर में उसे दिया बना के और भगवान के सामने जला के रख दीजिए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। इसीलिए कोशिश करना चाहिए हमें आटे के दीपक का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय बना रहे। किसी भी सिद्धि प्राप्त के लिए भी आटे का दीपक का प्रयोग किया जाता है। मनोकामना के लिए आटे का दीपक प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो तब भी हमें आटे का दीपक प्रयोग करना चाहिए। अगर आप दीपावली में भी आटे के दिए जलाओगे तो उससे भी हमें बहुत ही लाभ मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि दीपावली में भी हमें आटे का दीपक का प्रयोग करना चाहिए। जब आप माँ लक्ष्मी के सामने आटे का दीपक का प्रयोग करते हैं तो धन की समस्या दूर होती है और जो भी आपके रुके हुए काम है उनसे हमें निजात मिलती है।
क्योंकि आटे का दीपक जब हम डेली यूज में लाते हैं, भगवान की डेली पूजा में आटे का दीपक हम बना के लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव होता है। आटे का दीपक जला के सकारात्मक ऊर्जा घर में उत्पन्न होती है। जैसे आप हनुमान जी का जब मंगल आटे का दीपक जलाते हो और हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं आटे के दीपक से। तो आप किसी भी देवी या देवता की पूजा कर रहे हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आटे का दीपक लगाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र आटे का दीपक होता है। तो इसलिए आप जब भी अपने घर में आटा पिसवा के लाएं, उसमें से थोड़ा सा आटा एक डब्बे में निकाल के रख लीजिए अलग, और बस उसमें से थोड़ा निकाल के अपने घर के मंदिर में या आसपास के कहीं भी मंदिर में जाते हो तो आटे का दीपक का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप दीप माला करें, हनुमान जी की दीप माला जो होती है उसको अगर आप करते हैं तो कोशिश करिए कि आटे के दीपक का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना फल हमें आटे के दीपक को जला के मिलता है उतने सारे दियों से नहीं मिलता है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम आटे का दीपक ही बनाकर दीपमाला के लिए भी प्रयोग करें और अपने घर के किसी भी शुभ काम के लिए आटे का दीपक का ही प्रयोग करें, क्योंकि ये नॉर्मली आटा सभी के घर मिल जाता है। और हम थोड़ा सा आटा साफ सुथरा निकाल के एक डब्बे में भर के रख ले, और कोई भी छोटी पूजा हो बड़ी पूजा हो तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि आटे का दीपक ही हम जलाएं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ होती हैं, जो पूजा होती हैं लोग करवाते हैं बड़े बड़े यज्ञ, वहां भी आपने ध्यान दिया होगा कि हम ज्यादातर प्रयोग आटे के दीपक को ही किया जाता है। और जब आप आटे के दीपक को भगवान के सामने लगा के और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं तो वो पूजा स्वीकार की जाती है। उसके बाद उन दियों का क्या करना है, कहीं भी आसपास बहता हुआ जल हो या कहीं सुरक्षित जगह वहां रख दीजिए, या तो उस आटे के गोले बना के गाय को खिला दीजिए, नहीं तो आप बहते हुए पानी में अगर आटे के दिए को प्रवाहित कर दिए, इधर उधर मत फेंकिएगा, कोई नांगे ना उसे, और आप पवित्र जगह पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो कोशिश करिए कि कहीं भी बहता हुआ अगर जल है तो उन आटे के दियों को आप प्रवाहित कर सकते हो। और कोशिश करिए आप सभी लोग कि आटे का दिया ही बनाएं। और छोटा काम और करना है कि आटे का एक दिया बना के अपने मेन गेट के दरवाजे पे भी शाम के टाइम हमेशा लगा के रखना चाहिए। जब भी शाम हो आप आटे का दिया बना लीजिए और अपने मेन गेट पे लगा दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में आगमन, लक्ष्मी नारायण जी की कृपा होती है। और माँ तुलसी को भी आटे का दीपक ही लगाना चाहिए, इसे माँ तुलसी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण जी की भी कृपा मिलती है। तो हमें शाम के टाइम माँ लक्ष्मी के पौधे के नीचे आटे का दीपक ही लगाना चाहिए। हर काम में अगर आटे के दीपक का प्रयोग होता है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश आप सभी को करना चाहिए कि आटे के दिए का प्रयोग किया जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप सभी को जरूर कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आप सभी को जानकारी कैसी लगी है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर बात कर सकते हैं। और आशा करते हैं वीडियो अच्छा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ फ्रेंड्स। राधे कृष्णा, हरे हरि राम, सीताराम। कैसे हो आप सभी? बाय बाय।